अरे केजरीवाल साईं, ये दिल्ली वालों को भ्रष्टाचार के नाम पे कब तक चूतिया काटते रहोगे? जब कोई सरकार अच्छा काम करती है तो रंडी रोना मचा देता है बरखुदार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये गलत भाषा का उपयोग नहीं करें जी। मैं कोई रंडी रोना नहीं मचा रहा हूँ जी। आप मुझे और कुछ भी कह सकते हैं, आप मुझे चाहे तो बड़वा कह सकते हैं, दल्ला कह सकते हैं, लेकिन नहीं, रंडी रोना नहीं सर। मैं नहीं, हम आम आदमी हैं जी, आम आदमी झूठ नहीं बोलता है जी। माफ़ी चाहता हूँ जी, माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछिए, हम सबका जवाब देंगे। हम एक एक सवाल का जवाब देंगे, जैसा कि आप जानते हैं मुझे। पूछिए आप। अरे बेटा, सही खेल रहे हो दिल्ली की जनता के साथ बेटा तुम। अरे बेटा, हमें बताओ ना, दिल्ली वालों के साथ तुम ऐसा खेल खेलोगे? अरे तुमसे मिलने आते ही नहीं बेटा, और आते भी तो गन लेके आते। 5 सीट 2 आने वाली बेटा, और इसके लिए हम नेपाल जा रहे हैं। अगर नहीं जाते ना बेटा तो तुम्हें ठोकते जरूर। मैं तो कह रहा हूँ ये लोग मिले हुए हैं जी, ये सब के सब मिले हुए हैं जी। कुछ दिन पहले पंजाब में एक ऑटो वाले ने मुझे थप्पड़ मारा जी। मुझे लगता है ये इरफान का आदमी है। मोदी जी को जवाब देना होगा जी, आखिर मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? ये दांत मैंने धूप में पीले नहीं किए हैं जी, खैनी खा खा के किए हैं जी, खैनी खा खा के। देख, अभी तेरे दांत पीले हुए हैं, थोड़ी देर में तेरा पैंट भी गीला होगा, याद रख। और ये चाकू देख रहा है तू, जापान से मंगवाया है मैंने, जापान से। इसका भी जवाब अब मोदी जी से मांगेगा तू? कल को तेरी टट्टी नहीं उतरेगी, उसका भी जवाब क्या मोदी जी देंगे, बता मुझे। मैं नहीं चाहता कि तू जैसे भड़ुआ नेता से बात करूं, क्योंकि मैं खुद को गंदा साबित नहीं कर सकता। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जी, ऐसे भी खा लिए जी, ले जाइए। नाना पाटेकर जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जी। आपकी पिक्चर देख के बड़ा हुआ हूँ जी। अब मैंने क्या नहीं किया दिल्ली वालों के लिए? मैंने पानी का रेट कम कर दिया जी, वैट बढ़ा दिए, मैंने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जी। हम आम आदमी हैं जी, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक नेता की एमएमएस आई थी, मैंने 3 बार देखा उसको जी, 3 बार देखा, लेकिन बिल्कुल मेरा खड़ा नहीं हुआ जी। इतना सा भी खड़ा नहीं हुआ जी, इतना सा भी, क्योंकि लड़की अच्छी नहीं थी जी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तभी मैंने क्या किया, तभी मैंने उसको निकाल दिया जी, अपने पार्टी से उसे निकाल दिया जी, तुरंत ही तुरंत निकाल दिया जी। क्यों? क्योंकि हम गलत नहीं है जी, हम बिल्कुल गलत नहीं है जी। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पे आप वाईफाई लगवाओगे, लेकिन क्या हुआ उस वादे का? सब कुछ खत्म कर दिया तुमने केजरीवाल जी, मिट्टी कर दिया, मिट्टी। इस सवाल का जवाब है जी मेरे पास, इस सवाल का भी जवाब है। मैं खुद चाहता था कि वाईफाई लगे जी, मैं खुद चाहता था, लेकिन नहीं लगा पाया। क्यों? मोदी जी जवाब देंगे इसका। मैं ही जवाब दे देता हूँ जी, मैं ही बता देता हूँ। मैंने वाईफाई के लिए इसलिए बोला था क्योंकि रात के 3-3 बजे तक जगता हूँ जी, 3-3 बजे तक जगता रहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है जी। मैंने वाईफाई के लिए इसलिए बोला था कि मेरा भी मन लगता रहे, मैं रात को 3-3 बजे तक भी अब देखता रहूँ, कमजोर होता रहूँ। अरे केजरी, पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दे कि तू इतना काला क्यों है? माफ़ी चाहता हूँ जी, माफ़ी चाहता हूँ, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है जी, कोई जवाब नहीं है जी। क्योंकि तेरे मुंह में कोयला हमने ही डाला था, ब्लडी फूल। मकैम्बो, कुछ हुआ? अब मैं कुछ नहीं बोल सकता जी, कुछ नहीं कह सकता जी, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये लोग बड़े लोग हैं, ये जो चाहें वो बोल सकते हैं जी। ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं जी। ऐसा बेटा, अब तुम घर निकल लो बेटा, अब तुम्हारा बत्ता कट चुका है बेटा, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ नेपाल से। अब तुम्हारे को तो ठोकूंगा। जा रहा हूँ जी, मैं जा रहा हूँ जी, अब मैं कभी नहीं आऊँगा जी, कभी नहीं आऊँगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ जी, मोदी जी जवाब ही नहीं दे रहे, मैं तो चला ही जाऊँगा। अब तो तू गया बेटा। अरे भैया, अब करे बेफिक्री दिग्विजय जी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब तो इतना करे भैया जितना मैंने 5 सिंह तोमर में गोलियां दागी। और करे कमेंट, कमेंट करके बताएगी ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। हम आम आदमी हैं जी,